देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना आज 29 जून तक कर सकेंगे नामांकन। जरूरत पड़ी तो मतदान 18 जुलाई को और मतगणना। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची सदर अस्पताल में ब्लड सेपरेशन यूनिट का किया ऑनलाइन उद्घाटन। कहा, पूरे राज्य में ऐसी यूनिट के खोले जाने के लिए तैयारी। रांची में हुई हिंसक घटना के बाद पुलिस ने उपद्रवियों का लगाया पोस्टर। आपत्ति के बाद कुछ ही घंटों में हटाया। आज फिर से लगाए जा सकते हैं संशोधित पोस्टर। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में हो रही है प्री मानसून की बारिश। गर्मी से मिली राहत। इसी हफ्ते राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचार विस्तार से। भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार 29 जून तक नामांकन कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर 18 जुलाई को मतदान होगा। मतगणना 21 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के लिए अधिकृत किया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज से मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री कल और परसों इस सम्मेलन में शामिल होंगे। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि अपने अपने कार्यक्षेत्र के विशेषज्ञों सहित 200 से ज्यादा लोग इसमें भाग लेंगे। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8,822 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 5,718 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 53,637 सक्रिय मामले शेष हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण के प्रसार को थामने के लिए एहतियाती उपायों पर सख्ती से अमल करते रहने का सुझाव दिया है। देश में कोरोना को शिकस्त देने के लिए टीकाकरण अभियान बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है और अब तक 1,95,50,87,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि पूरे राज्य में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट जल्द ही लगाई जाएगी। श्री गुप्ता कल राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने रांची सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस सेंटर के शुरू हो जाने से एक यूनिट ब्लड से अब कई मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। श्री गुप्ता ने इसके साथ ही जमशेदपुर और गिरिडीह में भी ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट के भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय आज लगातार तीसरे दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। सामना करना होगा। नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मामले में कथित हेराफेरी के आरोप को लेकर ईडी पिछले 2 दिनों से राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। आरोप है कि पहले कांग्रेस पार्टी ने एजीएल को 90 करोड़ रुपए का ब्याज फ्री लोन दिया, जिसे चुकाया नहीं गया। फिर नवंबर 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की गई, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 38% है। कंपनी के बाकी 12% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास हैं। कंपनी को खड़ा करने का मकसद एजीएल पर मौजूद 90 करोड़ रुपए की देनदारियां उतारना था। आरोप है कि यंग इंडियन ने साल 2011 में एजीएल के लगभग सभी शेयर और प्रॉपर्टी खरीद लिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। इस तरह 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कांग्रेस पार्टी की झोली में आ गई। इसी मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को ईडी के सामने पेश होना है।
श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में कहा कि 7 करोड़ रुपए से जिले भर के गांव-गांव तक विकास की जाल बिछाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समन्वय बिठाकर जनता के आशा और उम्मीद से ज्यादा काम करेंगे। श्रम मंत्री ने कहा कि आगामी 8 जुलाई से राज्य के हर जिले में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। आइए, आप भी आइए मैडम। जिला में अब नए उत्साह, नए माहौल के साथ और नए सिरे से काम होगा। हम लोग मास्टर प्लान बनाएंगे और हर लोगों को, हर समाज को, हर पंचायत, हर गांव में कैसे विकास पहुंचे, इस लक्ष्य लेकर के हम लोग काम करेंगे। क्योंकि पहले तो हम जो भी काम अकेले करते थे और अभी भी अकेले कर रहे थे, अब हम लोग सब एकजुट हो गए हैं तो काम जमीन में, धरातल में दिखाई देगा। क्योंकि चतरा में नहीं, झारखंड में न धन का कमी है और न मन का कमी है। हम लोग चाहते हैं काम करेंगे। चतरा में भी अगर 700 करोड़ रुपया है, हम लोग अगर प्रत्येक गांव में, प्रत्येक समाज में बांटेंगे तो कोई व्यक्ति, कोई समाज अधूरा नहीं रहेगा, पूरा काम होगा। देखिए, रोजगार मंत्री तो हम ही, अभी हम 8 तारीख से सभी जिलों में रोजगार मेला लगा रहे हैं। हमको विज्ञापन में आया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि सरकार राज्य फसल राहत योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत किसानों को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। श्री बादल ने खूंटी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड में कृषि के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान का सपना 20% करना है। क्या इस बार रिकॉर्ड अन्न का पैदावार हुआ, जो कि पिछले हर वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ता है। उसके साथ ही धान अधिप्राप्ति भी हमने लक्ष्य 80 लाख क्विंटल का तय किया था, जो जब पिछली सरकार थी तो उसका लक्ष्य था 40 लाख क्विंटल। और प्राप्तियां जो थी वो थी 53%, 56% लास्ट 2 ईयर में। हमने पहले ही साल उसको 60 लाख क्विंटल किया। हमारी अधिप्राप्ति 102% रहा है और इस साल अभी तक आंकड़ा नहीं आया, लेकिन 80 लाख क्विंटल हम। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी भी वोटरों से संपर्क साधकर मतदान की अपील कर रहे हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कल पार्टी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर के समर्थन में मांडर विधानसभा के बिसहा खटंगा पंचायत में आयोजित जन चौपाल को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की ने भी कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया। रांची पुलिस ने पिछले 10 जून को मेन रोड में हुई हिंसा के मामले में कल 31 उपद्रवियों का पोस्टर जारी कर दिया। पुलिस ने शहर के कई इलाकों में पोस्टर लगाया, लेकिन कुछ देर बाद इन्हें हटा लिया गया। पोस्टर हटाने पर सफाई देते हुए एसएसपी सुरेंद्र झा ने कहा कि पोस्टर में कुछ बदलाव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोस्टर में जिन लोगों का फोटो जारी किया गया है, उनके बारे में सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में पिछले दिनों हुई हिंसक घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह ये घटना घटी है वो एक साजिश थी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी घटना को एक दिन में अंजाम नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसकी तैयारी पूर्व से थी। ऐसे में राज्य सरकार की ये चूक है। उपद्रवियों की तैयारी के बावजूद राज्य सरकार घटना को रोक पाने में असफल रही। हुई उस घटना की पहले तो निंदा करते हैं कि बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और निश्चित रूप से सरकार का चूक है कि सरकार के स्तर से कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो उत्पात करने वाले लोग हैं उनको सह देने का काम करेगा। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। आइए देखते हैं अग्निवीर से संबंधित ये वीडियो। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को
देती है सेना एक नई पहचान। दे देश को अपने 4 साल सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरे भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे। तमगे बढ़ाएं सीने की शान। शूरवीर योद्धा हमारे भरे आत्मनिर्भरता की उड़ान। अब पर्वत भी नहीं डिगा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। बने भारत के अग्निवीर। केंद्र सरकार की ओर से सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए मंजूरी दी गई अग्निपथ योजना का रांची वासियों ने स्वागत किया है। प्रयास है केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी सरकार द्वारा। ये बहुत बढ़िया प्रयास है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्लस उनका जो शौक है ना कि हम सेना में जाए, भर्ती हों, तो ये भी उनका जो शौक है आपको पूरा करने का ये मौका मिलेगा। ये मोदी जी का बहुत अच्छा ये जो है ये डिसीजन उनका बहुत अच्छा आपका डिसीजन मोदी जी का ये है। आपको क्या गुड नेम हुआ सर आपका? मेरा अमरेंद्र कुमार। ये डिसीजन तो बहुत अच्छा है और केंद्र सरकार जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा है सभी युवा के लिए। और जल्द से जल्द सभी को नौकरी मिल जाए युवा के लिए तो अच्छा ही होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, सब जितने युवा है सबके लिए अच्छा होगा। रखते हैं हम युवा के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। मेरा खुद इच्छा है कि हम डिफेंस में जाएं। इससे कि पहले बहुत सारा तकलीफ था कि मेडिकल निकालो, फिजिकल निकालो, रिटर्न निकालो, उसके बाद लेकिन केंद्र सरकार द्वारा फैसला लिया गया, उससे बहुत आसानी होगी हम लोग को डिफेंस में जाने के लिए। मेरा सपना खुद पूरा होगा और आगे जाके इससे काफ़ी मदद मिलेगी हम लोग को। 4 साल ट्रेनिंग के बाद अगर आगे जाके ऑफर मतलब डिफेंस में काम करने के लिए मौका मिले तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगी। नक्सलियों की शरण स्थली कहे जाने वाले कॉलेज जोन में प्रतिबंधित माओवादियों की कमर तोड़ने की दिशा में चतरा पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इन इलाकों में नक्सलियों के मजबूत सूचना तंत्र को ध्वस्त करते हुए अब पुलिस अपनी पैठ जमाने में जुटी हुई है। जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर सुदूरवर्ती इलाकों में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जरूरतमंदों के बीच आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया गया। लोग जाके कोलवा पहाड़, जिसे कॉलेश्वरी सब जोन भी कहते हैं, नक्सलियों का गढ़ है वहाँ पे। उसके अंतर्गत गांव डाहा, लेढ़ो और केड़ीमो का कुछ पार्ट एवं खवाहार, इन 4 गांवों में हम लोगों ने सामुदायिक पुलिसिंग का आयोजन किया। और वहाँ पे जो भी जरूरतमंद व्यक्ति थे, वहाँ पे बहुत ही गरीब एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था में लोग वहाँ रह रहे थे, उन लोगों को हम लोगों ने धोती, साड़ी एवं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों के बीच हम लोगों ने कॉपी, किताब और बैग का, स्कूल बैग का वितरण किया है। साथ ही हम लोगों ने यह मैसेज देने का काम किया है कि चतरा पुलिस आपके सहयोग के लिए है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हम आगे भी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कल पवित्र अमरनाथ गुफा में पूजा अर्चना की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। के लिए वैदिक मंत्रों के जाप के बीच कल ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र गुफा अमरनाथ मंदिर में प्रथम पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव 24 जून तक भेज सकते हैं।
राजधानी रांची में कल रात से प्री मानसून बारिश शुरू हो गई। रांची के विभिन्न इलाकों में गरज के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक राज्य के कई जिलों में इसी तरह बारिश होती रहेगी। झारखंड में ये संभावना जताई जा रही है कि आज या फिर कल मानसून प्रवेश कर जाएगा। रांची में हो रही बारिश की वजह से स्थानीय लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्मी और उमस के कारण लोगों का जीना दोभर हो गया था। बारिश का आनंद लेने में बच्चे भी पीछे नहीं रहे। सुबह उठने के साथ ही बच्चे और युवा खेल के मैदान में भीगते हुए फुटबॉल का आनंद उठाते हुए देखे गए। अरे भाई सब नहीं मार हल्की बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आ गई है और लोग हल्की ठंड का अनुभव कर रहे हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाने के कारण आज सड़क पर वाहनों और लोगों की आवाजाही कम देखी गई। तो ऐसा अनुभव है कि कई महीनों से हम लोग बहुत परेशान थे, यहाँ रहना मुश्किल हो गया था। इसलिए आज जो आषाढ़ का जो प्रथम दिन है और बहुत ही कंफर्टेबल और आरामदेह दिन हो गया है। बारिश का मौसम सुहाना, अभी मॉर्निंग में इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि आज हम 20 वर्ष पहले जैसे रांची में हम रहते थे वैसा आज का मौसम हो गया है। जैसा कि सुने थे कि रांची में बहुत ठंडा होती है, यहाँ का मौसम खुल जाता है, सेम वहीं देखने को मिल रहा है हमको। पटना से कल ही हम चले थे, आज सुबह रांची पहुँचे हैं। रेलवे का एग्जाम था मेरा NTPC मेंस का CVT2 वाला, उसी पर्पज से यहाँ है और बारिश के कारण यहाँ फंसे हुए हैं। मौसम काफी अच्छा लग रहा है यहाँ का। इन सब के बावजूद लोगों ने बारिश का जोरदार स्वागत किया। बारिश की बूंदों ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, किसानों के चेहरे भी खिलने शुरू हो गए हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। विशाखापट्टनम में कल भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 48 रनों से हरा दिया। करने का अफ्रीकी कप्तान का फैसला गलत साबित हुआ। भारतीय सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 97 रन जोड़े। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं निचले क्रम में हार्दिक पांड्या ने 31 रन का योगदान दिया। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में अफ्रीकी टीम के सामने 180 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 131 रन बनाकर आउट हो गई। एशिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भारत हांगकांग को 0 के मुकाबले 4 गोल से भारत ने हरा दिया है। की ओर से गोल की शुरुआत अनवर अली ने दूसरे मिनट में की, जबकि भारत का दूसरा गोल 45वें मिनट में कप्तान सुनील क्षेत्री ने किया। पहले हाफ में हासिल की गई 2-0 की लीड को भारत ने दूसरे हाफ में और मजबूत करते हुए 85वें मिनट में तीसरा गोल किया। भारत की ओर से ये गोल मनवीर सिंह ने किया। भारत का चौथा गोल इंजरी टाइम में आया। ईशान पंडित ने हांगकांग के खिलाफ मैच के अंत में गोल किया। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप डी में 9 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। हालांकि भारत AFC एशियन कप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुका है। भारतीय फुटबॉल टीम ने लगातार दूसरी बार AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल बहरागोड़ा के कसाफलिया में गलवान घाटी में शहीद गणेश हांसदा की प्रतिमा का अनावरण और पार्क का उद्घाटन करेंगे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंत्री चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता, जोबा माझी, हफीजुल हसन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। गढ़वा जिले में नवचयनित जिला परिषद सदस्यों को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी रमेश घोलप ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष पद पर शांति देवी विजयी रही, जबकि सत्यनारायण यादव ने उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया।
साहिबगंज जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव जिला समाहरणालय स्थित सभागार में संपन्न हो गया, जहां बरहेट की जिला परिषद सदस्य मोनिका किस्कू 13 मत हासिल कर अध्यक्ष पद के लिए विजयी रहीं। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए सुनील यादव निर्विरोध निर्वाचित किए गए। पलामू जिले में अवैध खनन को लेकर चल रही छापेमारी अभियान के दौरान जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के शहर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अभियान चलाकर बाईपास रोड से स्टोन चिप्स लदे 11 बड़े मालवाहक ट्रकों को जब्त किया है। दशम फॉल पुलिस ने रांची टाटा रोड पर अवैध बालू लदे 3 हाईवा को जब्त किया है। तीनों हाईवा बालू लेकर रांची की ओर जा रहे थे। दशम फॉल थाना प्रभारी विष्णुकांत ने बताया कि पुलिस को देख तीनों वाहनों के चालक हाईवा छोड़कर फरार हो गए। सदर अस्पताल जामताड़ा में पटना के एनडीआरएफ 9BN बटालियन की टीम ने आपदा से बचने को लेकर मॉक ड्रिल किया। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने आपदा से निपटने के लिए सदर अस्पताल में इलाजरत मरीज के परिजन, अस्पताल कर्मी, डॉक्टर और नर्स को जागरूक किया। गिरिडीह जिले के नीमिया घाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन को चोरों ने उखाड़ दिया। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने नाकेबंदी कर एटीएम मशीन लेकर भाग रहे अपराधियों को धर दबोचने में सफल रहे। एटीएम मशीन के साथ पकड़े गए सभी अपराधी बिहार के बताए जा रहे हैं। राजधानी रांची के कारोबारी अजय सिंह का शव और मांझी थाना क्षेत्र के रुका डैम से बरामद किया गया है। कारोबारी का मोटरसाइकिल, कपड़ा और मोबाइल फोन डैम के बाहर से बरामद किया गया। वे मूल रूप से बिहार के बांका जिले के रहने वाले थे। रांची के सांसद संजय सेठ दिल्ली से लौटने के बाद एयरपोर्ट से सीधे मेन रोड स्थित संकट मोचन मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की और शहर को हर संकट से बचाने के लिए प्रार्थना की। इस दौरान सांसद श्री सेठ ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और उपद्रव के दौरान हुए नुकसान का जायजा लिया। जमशेदपुर में आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से विप्लवी विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वैवाहिक कार्यक्रम को वर पक्ष से आचार्य सिद्धि विद्यानंद अवधूत और वधु पक्ष से आनंद मार्ग की महिला पौरोहित्य अवधूतिका आनंद विष्णुमया उपस्थित थीं। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। आइए देखते हैं अग्निवीर से संबंधित ये वीडियो। जब से होश संभाला सपना यही था कि कैसे देश के काम आ जाऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि, हो तन समर्पित हो मन समर्पित। एक मौका अपने, अपनों और देश के लिए। चौखट के बाहर कर रहा इंतजार, गर्व से भरा एक उज्जवल भविष्य, एक अग्निपथ। मौका देश के लिए कुछ कर दिखाने का, मौका सशस्त्र बलों के हिस्सा बनने का। प्रशिक्षण जो तराशेगा आपको, रोमांच दौड़ता रग रग में तुम्हारी। आकर्षक वेतन, अग्निवीर बने। सैन्य सेवा के बाद सुनहरे भविष्य का अवसर, एक आदर्श और कुशल नागरिक बनने का। सदा समाज की सेवा में, देश सेवा में। गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। गिरिडीह में कई ऐसे परिवार हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपनी जिंदगी में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। गिरिडीह नगर निगम के कोलडीहा मोहल्ला के शोभा और किरण की जिंदगी आज किसी की मोहताज नहीं है। कल तक मुफलिसी की जिंदगी काट रहे इन लोगों के जीवन में नरेंद्र मोदी की सरकार ने खुशियों की सौगात दी है। एक एक व्यक्ति को कई कई योजनाओं का लाभ मिला है, जो इनके जीवन स्तर में सुधार ला रहा है।
किरण कहती हैं कि कोरोना काल में सरकार मुफ्त अनाज नहीं देती तो वे लोग भूखे मर जाते। मट्टी के घर है, सरकार को दल का तो बहुत खुशी है, और शौचालय भी दल के, लॉकडाउन में राशन भी दल के बहुत खुशी है, फ्री में इलाज भी भय लगल है, सरकार देखिए घर भी दल के। भाड़ा पर पहले रहते थे सर, अब अपना मकान मतलब हो गया, बहुत कष्ट किए और सरकार तरफ से पैसा मिला, इसके बाद धन्यवाद, बहुत खुशी है, बाल बच्चा लेके बहुत खुश है, शौचालय भी है, सब चीज हमको मिल गया सरकार तरफ से। कच्चे मिट्टी के मकान में रहने वाली चरकी की जिंदगी भी बरसात के दिनों में नारकीय हो जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। चरकी की तरह सहदेव भुइयां को भी आज मकान के सुख के साथ साथ सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। पहले मिट्टी घर था, इसमें बारिश होने के बाद पूरा पानी चुकता था मिट्टी के घर में, तो सरकार द्वारा कॉलोनी दिए, तैयार किए हैं मकान को, रहने की व्यवस्था किए हैं, और महीने में राशन मिलते हैं। अब मदद दे दिया है तो खुश है, राशन के चावल मिलता है, 25 किलो खाता है, 12 बच्चे मजदूरी करता है। सरकार की दर्जनों योजनाएं धरातल पर पहुंचने से लोगों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। इन्हें आवास के साथ साथ शौचालय भी मिला, खाना बनाने के लिए उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मिला है और इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी मिला है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। फौज में भर्ती की ऐतिहासिक अग्निपथ योजना को देश भर में चौतरफा समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। इस योजना के लिए जवानों को सिर्फ 4 वर्ष डिफेंस कोर्स में सेवा देनी होगी। करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना का प्रेजेंटेशन भी दिया था। इस योजना के तहत सेना में युवा कम समय के लिए भर्ती हो सकेंगे। इस योजना को अग्निपथ स्कीम नाम दिया गया है। इसके तहत युवा 4 साल के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं और देश की सेवा कर सकेंगे। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष के युवा 4 साल के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा कर सकेंगे। 4 साल बाद चुने गए 25% अग्निवीरों को नियमित सैन्य सेवा का अवसर मिलेगा, बाकी अन्य को सरकारी और निजी क्षेत्र में प्राथमिकता मिलेगी। 4 साल की सेवा में युवाओं को पहले साल 4,76,000 रुपये का सालाना पैकेज मिलेगा, जो चौथी साल तक बढ़कर 6,92,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अन्य रिस्क और हार्डशिप भत्ते भी मिलेंगे। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को 11,70,000 रुपये की सेवा निधि दी जाएगी। इस पर कोई कर नहीं लगेगा। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना आज 29 जून तक कर सकेंगे नामांकन। जरूरत पड़ी तो मतदान 18 जुलाई को और मतगणना 21 को। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची सदर अस्पताल में ब्लड सेपरेशन यूनिट का किया ऑनलाइन उद्घाटन। कहा, पूरे राज्य में ऐसे यूनिट के खोले जाने की है तैयारी। रांची में हुई हिंसक घटना के बाद पुलिस ने उपद्रवियों का लगाया पोस्टर। आपत्ति के बाद कुछ ही घंटों में हटाया। आज फिर से लगाए जा सकते हैं संशोधित पोस्टर। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में हो रही है प्री मानसून की बारिश। गर्मी से मिली राहत। इसी हफ्ते राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावना।